नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना देते हुए आपको हम आज एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात करा रहे हैं जो जहानाबाद में शिक्षा की एक अलग जगह दिए हैं। नए साल की 4 जनवरी आज है और आज से ही गाइडलाइन के अनुसार सभी सीनियर स्कूल, कॉलेज एवं निजी संस्थान सहित कोचिंग संस्थान खोलने के निर्देश सरकार ने जारी कर दिया था। गाइडलाइन के अनुसार कई विद्यालय आज से शुरू हो गए हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पीपीएस एजुकेशन ग्रुप के निर्देशक शिक्षाविद अभिराम शर्मा। सर, स्वागत है आपका बिहार लाइव 7 में। जिस तरीके से सर सरकार ने गाइडलाइन निकाला है कि 4 जनवरी से स्कूल खोले जाएंगे, आपके स्कूल भी खुल गए हैं, क्या क्या जरूरी कदम उठाया गया है? स्कूल 1 साल लगभग बंद रह गए, उसके बाद सर्वप्रथम आपके चैनल को नए वर्ष की मुबारकबाद देता हूं कि आप विद्यालय कैंपस में पीपी पब्लिक स्कूल के आए हैं। तो मैं पीपी शैक्षणिक समूह के चेयरमैन डॉक्टर अभिराम सिंह का कहना है कि जितने भी हमारी सरकार, बिहार सरकार की गाइडलाइन है निजी विद्यालय या सरकारी विद्यालय के चलाने के लिए, सभी नियम को फॉलो करते हुए 9th और 10th के बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पालन करते हुए सर्वप्रथम मैं पूरे विद्यालय कैंपस को सैनिटाइज करवाया, सारे ट्रांसपोर्ट को सैनिटाइज करवाया, सारे स्टाफ से लेकर टीचिंग नॉन टीचिंग सारे स्टाफ को मास्क वगैरह और सोशल डिस्टेंसिंग को कड़ाई से पालन करते हुए सारे बच्चे भी आज पहला दिन इस सेशन में आने के बाद लगा कि यह गुलजार कैंपस हुआ। और इसके लिए मैं सारे शिक्षकों का, पहले तो हम लोग सबसे पहले 7 अप्रैल से लेकर आज तक कंटिन्यू ऑनलाइन क्लास चलवाए। उसके बाद फर्स्ट बार ऑफलाइन के लिए गवर्नमेंट के परमिशन मिलने के बाद उसके मानदंडों को पालन करते हुए आज पहला बार विद्यालय में बच्चों को देखकर सारे शिक्षक समुदाय और बच्चे आपस में आनंदित हुए और अब नए साल में नए उमंग के साथ अपनी मिशन की ओर, ड्रीम की ओर सिलेबस पूरा करने के लिए आज से ही जुट गए। और आज से कंटिन्यू 50% स्ट्रेंथ के साथ हम लोग सिलेबस को पूरा करने के लिए जितनी अथक प्रयास हो सकता है, बच्चों के चूँकि एग्जामिनेशन का भी समय है, सारे का रेस्ट जितने वर्क हैं ऑनलाइन में जो अधूरे रह गए हैं काम, सारे को इस हमारी जिम्मेवारी है विद्यालय के। और सारे अभिभावकों को, सारे विद्यालय को भी मैं अपने ओर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सिलेबस पर केंद्रित होकर बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उसके ड्रीम को पूरा करने के लिए सब लोग अथक प्रयास करें, परिश्रम करें। एक ही उपाय है, तब हम अपने कार्यक्रम में अपने सफल हो जाएंगे। सर 1 साल लगभग हो गए, क्योंकि स्कूल पिछले भी सत्र में शीतलहर के वजह से और अन्य पर्व के वजह से बंद रहे थे। उसके बाद कोरोना आ गई थी, लॉकडाउन लग गया था। तो अब जो है क्या क्या मुश्किल आ रहा है, मुख्य रूप से मुश्किल क्या क्या है स्कूल के साथ? हाँ, वैसे विद्यालय जहाँ ऑनलाइन क्लास नहीं चली है वहाँ तो बहुत बड़ी मुश्किल है सिलेबस को पूरा करने में। लेकिन जो विद्यालय कोई भी हो जो ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू चलाए हों, उसके बच्चे कम से कम एक्टिव रहें, सिलेबस पर केंद्रित रहें। उसके बावजूद भी कमी रही है, ऑफलाइन का जो सिस्टम है ऑनलाइन उसको कभी पूरा नहीं कर सकता है। बच्चों से जो एक मीट टुगेदर होता है, बच्चे की जो हर बच्चे का अलग अलग समस्याएं होती है, वो हमारे टीचर वहाँ नहीं कर पाते थे। उसको हम जितनी कमी है उसको पूरा करने के लिए, अब बच्चे में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि स्कूल आने से उसमें जो एक बूस्टअप होता है, एक ताकत मिलता है, एक प्रेरणा मिलता है, कंटिन्यूटी उसमें रहता है, उसमें काम करने की दक्षता बढ़ती है, बच्चों के बीच में रहने से कल्चर डेवलप होता है। सारा जो ठप हो गया था पुनः वो एक तरह से जहाँ के तहाँ ब्लड से जो जम जाता है नस में, उसी ढंग से एजुकेशन ज्ञान की जितने भी नस नारियाँ थी उसमें कमी हो गई थी, उस सबको हमको संचालित करना और नए सिर से बच्चे में स्फूर्ति, अपने आप को उसमें आत्मविश्वास पैदा करके कि तुम सब कुछ कर सकते हो। कम समय में जब भारत देश 5 वर्ष में वैक्सीन बना सकता है, उसको 9 महीने में 8 महीने में तैयार कर सकता है, तो क्यों नहीं तुम भी 9 महीने का कोर्स को 3 महीना में पूरा कर सकता है, जो तुम्हारे देश के वैज्ञानिक और डॉक्टर किए हैं। इसलिए मैं बच्चों में आज से लग गया हूँ। सारे बच्चों को सबसे पहले मेरा काम है, सभी विद्यालय का यह काम है, बच्चों को बूस्टअप करें, बच्चों को अपनी
सारे सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर उनको चलने के लिए प्रेरित करें। सर, अभी आप बातचीत के दौरान बता रहे थे कि आज जो है आप छात्र छात्राओं से मुलाकात की है, तो क्या क्या बदलाव देखने को मिला सर कि भाई इस तरीके से बदलाव था छात्रों में प्रेरणा का, या फिर पढ़ने की जो लगन थी उसमें कुछ अभाव दिखाई दे रहा था? हाँ, जरूर था। बच्चों में सर्वप्रथम की जो एक उसमें डिसकंटिन्यूटी हो गई थी, पढ़ते पढ़ते ऑनलाइन में बच्चे बोर फील कर रहे थे, अपने आप को थकावट महसूस कर रहे थे, अकेला महसूस कर रहे थे, घर में माता पिता भी बेचैन थे। आज बीमारी थोड़ी राहत ली, जिसके चलते आज सारे बच्चे में एक नई देखी, जैसे विद्यालय कैंपस में आए बच्चे में एक उत्साह देखे कि इन्वायरमेंट देखे, बहुत उत्साह के साथ बच्चे आज क्लास में एंट्री किए हैं। इस उत्साह को और हम जल्दी से ताकि छोटे बच्चे भी आने वाले क्लास के उसमें हम उत्साह भरें। सर, आज की जो उपस्थिति थी छात्रों की कितना % था? आज का जैसे 50% हम लोग कॉल किए तो उसमें करीब करीब 48%, 49% किसी किसी क्लास में उपस्थिति रही। बहुत ही अच्छा शानदार उपस्थिति से माना जा सकता है। सर, आप छात्रों से और पेरेंट्स से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील यही, अपने जितने अभिभावक हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी छात्र, पूरे ज़िले के सारे लोगों से मैं अपील करता हूं उनको एक कि आप बच्चों के कंटिन्यू स्कूल भेजें, सिलेबस पर केंद्रित रखें। और 2 महीना ये हमारे लिए बहुत अहम समय है। एग्जामिनेशन का दौर है। आफ्टर 2 वीक्स, 2 वीक्स के बाद ऑफलाइन एग्जामिनेशन शुरू करें, और जितना एग्ज़ाम लेंगे हमारे बच्चा उतने ही उसमें आत्मविश्वास आएगा। उसके फिर हम बोर्ड की तैयारी के लिए, इसलिए घर पर भी बच्चे से, अभिभावकों से आग्रह करेंगे कि इनकी सोशल डिस्टेंसिंग के घर पर कहीं बाहर छुट्टी उट्टी इधर उधर नहीं बिताएं। और अब कंटिन्यू 3 महीना के एक सूत्र, जैसे अर्जुन के लिए आँख दिखाई पड़ रहा था मछली का, उसी ढंग से अब केवल ड्रीम बच्चों को दिखावें। और सारे पेरेंट्स पॉजिटिव होकर बच्चों को कोऑपरेट करें और टीचर भी यही काम करें। सर, आखिरी सवाल कि जो बच्चे पैसे के अभाव में या फिर लगातार इतने दिन तक स्कूल बंद रहे, कई छात्रों का आपके स्कूल में होगा कि लंबे समय का ड्यूज होगा, अगर वो पैसे के अभाव में आपके स्कूल नहीं आ पा रहे हों तो उनके लिए आपके पास क्या है? हाँ, जो अभिभावक आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, चूँकि यह प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हम लोग चलाते हैं, बिना अर्थ का कोई भी, जैसे मेरा ऐप चल रहा है, टेक्निकल है, टीचर्स का पेमेंट करना है, बिजली बिल है, गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी है, रोड टैक्स है, कहीं कोई रिलीफ गवर्नमेंट की ओर से भी नहीं मिला है। सब हम ही लोग को करना है और इसी अभिभावक के बल पर ये विद्यालय भी संपन्न करता है। लेकिन इसमें जो भी हमारे मजबूर गार्जियन आर्थिक रूप से रियली में जो सहन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ज़रूर विद्यालय उनकी क्षमता के अनुकूल मदद करेगा और किसी बच्चे को वंचित नहीं होने देंगे कि विद्यालय में पैसे के अभाव में कोई बच्चा मेरा विद्यालय छोड़ दे। यह मेरे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य का दिन रहेगा। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि अपने विद्यालय के नाम के अनुरूप हर बच्चे को हम गार्जियन को अपने साथ, चाहे अच्छे पेमेंट वाले हों या साधारण बच्चे का एहसास भी ना हो, और गार्जियन को मदद करते हुए जितना स्कूल से जिस फीस में मदद होगा, जैसे ट्रांसपोर्ट में हम लोग मदद की है मैक्सिमम, डेवलपमेंट में या कहीं चीज़ जहाँ मैक्सिमम होगा विद्यालय मदद करेगा कि गार्जियन को भी थोड़ा राहत मिले और स्कूल को भी, गार्जियन को चलाना है, स्कूल को भी थोड़ा सा मिलजुल कर दोनों की संस्कृति करें कि बच्चे हमारे प्रभावित नहीं हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकाले। बहुत बहुत आपके चैनल के इसके लिए धन्यवाद है। तो ये हमारे साथ हैं पीपीएस एजुकेशन ग्रुप के निदेशक शिक्षाविद अभिराम शर्मा थे। इनका कहना है कि स्कूल संचालन शुरू हो गया है और सारे बच्चे सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। जो सरकार के गाइडलाइन आए हैं उस गाइडलाइन के अनुसार हम लोग उसका पालन करा रहे हैं। वहीं इन्होंने कहा कि जैसे कोई छात्र हैं या फिर ऐसे पेरेंट्स हैं जो पैसे के अभाव में स्कूल बच्चे को नहीं भेज पाएंगे या फिर नहीं भेजना चाहते हैं, तो उनके लिए पीपीएस एजुकेशन ग्रुप प्रयास करेगी कि हर संभव मदद करे और उन तक मदद मुहैया कराते हुए उनके छात्रों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनके फिर से शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन दिया जाएगा और उनकी क्लास रेगुलर कराई जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7।